प्यारे बच्चों, तुम लोग बात तो मेरी मानते नहीं हो ना। फिर भाई खबरें कुछ इस तरह की आ रही हैं कि जे शॉ जो कि आईसीसी के नए चेयरमैन बन चुके हैं, अब अल्लाह उनको और तरक्कियां दे और उनके अब्बू को भी और ज़्यादा तरक्कियां दे ताकि वो और बेहतर से बेहतर फीफा की भी चेयरमैन बन जाए। वो फुटबॉल को भी जो यस करा दो मेरे दोस्त, जो 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 स्पोर्ट्स मिल रही है उसके चेयरमैन बन जाओ तुम जे शॉ। खैर, जे शॉ भाई ने चेयरमैन बन के सबसे पहले तो हमसे चैंपियंस ट्रॉफी छीन ली। उन्होंने कहा कि यार हाइब्रिड कराएंगे हम। तो खैर, अब वो तो हाइब्रिड तो फिर सबका ही हो गया है। कोई पता नहीं, जब तक हमारी बारी आएगी तब तक पता नहीं इंडिया हमारे कौन से नए चेयरमैन आ जाएंगे जो कहेंगे कि दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी टीम रवाना हो चुकी है इंडिया में। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी कुछ होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। खैर, वो तो बात की बातें हैं, बाद में देखेंगे। पहली बात ये कि जे शॉ ने जैसे वो सीट पे बैठा है ना, सीट उसने कर ली है गर्म आईसीसी वाली। उस पे बैठ के मेरे दोस्त ने एक डिसीजन ले ली। आज की इस एपिसोड में हम उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, मेरा दोस्त कुचू, पाकिस्तान के बैटिंग कोच रोहित शर्मा, जो कि पाकिस्तानियों को रेड बॉल सेना में जाके कैसे खेलते हैं वो सिखाएंगे। उनकी एक फेल्ड किस्म की पीआर हुई, उसके बारे में हम बात करेंगे। बात तो पहले भी कर चुके, लेकिन उसके बारे में एक असल बात ये कि अब पहले तो बड़े नकली जगहों से ट्वीट्स आए थे, लेकिन अब एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री की एक खातून है जिन्होंने पूछू मेरे दोस्त के लिए उनके हक में जो है ट्वीट भी कर दी। तो खैर, उस दोनों चीजों के बारे में आज की इस एपिसोड में बात होगी। सबसे पहले बात कर लें अब्बू की पावर पे सेल्फ मेड आदमी जे शॉ जो है, उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि क्रिकेट जो डब्ल्यूटीसी का जो पूरा ये साइकिल है ना, उसको बनाएंगे, अब 2 टीयर्स कर देंगे। कुछ टीमें जो टीयर 1 में होंगी और कुछ टीमें जो है वो टीयर 2 में होंगी। अब मजे की बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो टीयर 1 में उन्होंने डाला। तो अभी तक तो सब बड़े खुश है, पाकिस्तानी भी बड़े सोच रहे कि हाँ हाँ बिल्कुल होना चाहिए। इसी तरह जो छोटी टीमें हैं, आयरलैंड, अफगानिस्तान और उसके बाद में वेस्ट इंडीज भी है, शायद श्रीलंका भी है, ये सब जो है आपस में खेलते रहे, ठीक है। बांग्लादेश वगैरह तुम लोग आपस में खेलते रहो, टीयर 1 वाले पाकिस्तान भी बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन मुझे इस सब के पीछे एक बहुत भयानक चाल नजर आ रही है। हो गया ये, जो मुझे लग रहा है, हुआ नहीं है, मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि जे शॉ पाकिस्तान को जो है वो चुप करके टीयर 1 में डाल दे। उसको तो मतलब वो तो पूरी कोशिश ये करेगा मेरा दोस्त कि किसी तरह इनका तो टेस्ट क्रिकेट भी इनका मैं बंद कराऊं ना, बाकी सब चीजें तो मैंने बंद कराएंगे, बाकी में अब चाल मुझे क्या लग रही है कि क्या हुई। चाल कुछ इस तरह की है दोस्तों कि आज से आई डोंट नो तकरीबन 10 साल पहले ही हुआ होगा जब बिग 3 का एक कॉन्सेप्ट आया था कि जी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया जो है वो बिग 3 के नाम से बना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना फलाना। वो जब सजेस्ट किया था तो उसके अंदर बाकी जितनी भी टीमें थी ना, जो छोटी टीमें थी, उन सब ने रोला मचा दिया था कि ये क्या बकवास है भाई, ये क्या चक्कर हुआ कि जी ये बिग 3 जो है वो मजे ले रहे होंगे और हम मजे नहीं लेंगे एंड ऑल दैट। सो वो जो है रेजोल्यूशन उस तरह से पास हुई नहीं। बिग 3 शिक 3 अभी भी कहते हैं, लेकिन मतलब कोई ऐसा कोई मटेरियलाइज नहीं हो सकी। तो अभी जब ये सजेस्ट उन्होंने किया, मुझे नहीं पता इसके ऊपर का मीटिंग शीटिंग होनी है। मुझे ये लग रहा है कि जब इन्होंने ये सजेस्ट कर लिया है, जब मीटिंग में बैठेंगे ना, तो फिर छोटी टीमें सारी जो स्पेशली जो टीयर 2 में है, वो सब चीखेंगे भाई हम कोई कम क्रिकेट खेलते हैं क्या हमने अपसेट नहीं करना, क्या हमने नहीं हराया, हम भी श्रीलंका गएगा, हमने भी वर्ल्ड कप जीते हैं, इस किस्म की बहुत सी बातें आ जाएंगी। तो बहस तो होगी, और जो बहस का फिर सोल्यूशन देगा ना, ये मुझे लग रहा है वो मेरा दोस्त जे शॉ जो ना, वो ये सोल्यूशन देगा कि चलो यार देखो, हमारे जो हमने नॉमिनेट किए हुए कि ये टीयर 1 है, टीयर 2 है, इनको तो निकाल दो। ये चलो इस तरह नहीं करना ना आप लोगों ने, आपको ये सही नहीं लग रहा, तो WTC देख लेते हैं यार। पूरे 2 साल की आपकी एक साइकिल चलती है, उसके अंदर जो टॉप 4 टीम्स होंगी या टॉप 5 टीम्स जो होंगी पॉइंट्स टेबल के ऊपर, उसको हम टीयर 1 बना लेते हैं, और जो नीचे की होंगी वो टीयर 2 में होंगी। इस तरह WTC की जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी, जो ये पूरे पॉइंट्स है, क्योंकि अभी भी जो टॉप की टीम्स होती हैं वो तो फिर भी आपस में लड़ रही होती हैं WTC के फाइनल के खेलने के लिए, मतलब पूरी साइकिल के अंदर। जो नीचे टीम्स होती हैं वो तो चिल माहौल में ही होती हैं, यार हमारा क्या लेना देना WTC से, बस ठीक है यार 20 पॉइंट काट रहे हैं, 50 काट मेरी तरफ से यार, खैर। ये इसका मुझे लग रहा है कि इसी के ऊपर एक रीज़न बना के कि भाई WTC का मज़ीद इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए, इसकी ये जो पूरा जो पॉइंट्स टेबल है उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, जो टॉप 4 या टॉप 5 टीम्स होंगी पॉइंट्स टेबल के ऊपर वो टीयर 1 में जाएंगी, और जो नीचे की है वो टीयर 2 में जाएगी। और चूंकि पाकिस्तान नीचे है, मेरा ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड लास्ट नंबर के ऊपर हम बैठे हुए हैं, तो पाकिस्तान को भी चुप कर
बेटा तुम लोग भी जो ना टीयर 2 में जाओ, और बाकी सब टीमें भी कहेंगे हाँ अब लॉजिक बन रही है कि जी इस तरह टीयर 1 और टीयर 2। ये मुझे लग रहा है दोस्तों, ये मत कहना कि भाई मैंने कुछ सनसनी फैला दी है वटेवर, लेकिन इतनी आसानी से पाकिस्तान को टीयर 1 में डाल दिए और फिर ये सजेस्ट भी कर रहा है, वो भी जे शाह साहब, जिनका मिशन ही सिर्फ एक है, वो आए सिर्फ इसलिए कि यार इनका तो मैं बंद कराऊँ ना। क्योंकि देखो आपका अगर टेस्ट मैच, टेस्ट टीम ना बन रही है, जो हमारे पाकिस्तान को बेसिकली जो प्रॉब्लम हुआ है वो क्या से हुआ है, वाइड बॉल के सारे आपके पास प्लेयर्स आना शुरू हो गए ना। वाइट बॉल के वो 4 ओवर्स के बंदे, 4 ओवर वाला कभी भी टेस्ट मैच के अंदर आके जितनी मर्जी पैसे निकाल लो, तुम 400 माइल्स की स्पीड के ऊपर बॉल फेंक दो भाई, तुमने टेस्ट में आके ना, लोगों ने आपके जो है पहले 4 ओवर रोक देने, उन्होंने कहना इसको खेलना ही नहीं है, उसके बाद आके जो है आपकी फेफड़े बाहर निकल रहे होंगे, खून निकल रहा होगा हर जगह से, मतलब हो जाता है अक्सर का बवासीर वगैरह इस की चीज़ें बॉलिंग के दौरान ही हो जाती हैं। तो इस तरह की जब हरकतें आप कर रहे हो, आप आउट नहीं कर सकते। फिर रेड बॉल दूसरा बीस्ट है भाई, उसके अंदर बैटिंग भी और तरह की चाहिए, उसके अंदर बॉलिंग भी और तरह की चाहिए। तो किसी भी मुल्क से अगर टेस्ट मैच खत्म हो जाए ना दोस्तों, तो बस फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है। स्पेशली जो डोमेस्टिक के अंदर होता है ना, जो ये बच्चे खेल रहे होते हैं, जब ये बच्चों को जो है वो अभी भी मैं पाकिस्तान में 4 दिन का और होता है या वटेवर, ये होना ये चाहिए कि 5-5 दिन का शुरू से इनके अंदर ये टेम्परामेंट जब तक ना आए, आपकी टेक्निक अच्छी हो रही हो, आपको जो है फिर उसके बाद सब चीज़ें आ जाती हैं, छक्के मक्के मारना, ये वो पावर हिटर शिटर जो है, ये सब चीज़ें आ ही जाती हैं। सबसे पहले आपको कम से कम बेसिक्स तो पता हो ना क्रिकेट की, जो आप टेस्ट मैच जो रेड बॉल के ऊपर सीखते होंगे। तो पॉइंट मेरा ये है कि अगर पाकिस्तान को इसके अंदर भी नीचे कर दिया गया, और पाकिस्तान की तो आदत भी यही है भाई, अफगानिस्तान से हम खेलेंगे उन्हीं के लेवल के ऊपर आके खेलेंगे, जिम्बाब्वे से खेलेंगे उन्हीं के लेवल के ऊपर, तो हमारा वैसी स्टैंडर्ड जो है वो नीचे हम हीरो भी बना देंगे कि यार इसने उसके खिलाफ जो है 4 विकेटें ले ली, 5 विकेटें ले ली, 7 विकेटें ले ली, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका स्टैंडर्ड नीचे हो जाएगा, जो कि PSL में हुआ हुआ है। मैं इन वीडियोज़ के अंदर चीख रहा हूँ, पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ, सब रिटायर्ड प्लेयर्स आते हैं, रेलू कट्टे प्लेयर्स आते हैं, उनको आउट करके उनको छक्के मार के हमारे जो है वो हीरो बन जाते हैं, और फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम आके कहते हैं कि यार ये इनको क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ा प्लेयर था भाई। वो यही होता है, ये उधर भी अमेरिका में भी यही हो रहा होता है ना, बेसबॉल उनके आपस में वो खेल रहे होते हैं लीग्स, वो दुनिया की बेहतरीन टीम होती है, उनको कोई ओलंपिक्स वगैरह में, अब NBA भी उनकी खैर बेहतर टीम है, लेकिन रहने लगी थी, मुझे अब याद नहीं है, सेमीफाइनल के अंदर सर्बिया की पता नहीं किससे उनका मैच हो रहा था, और बिल्कुल आखिरी क्वार्टर के कुछ 1-1.5 मिनट के ऊपर गेम आ गई थी, अगर किस्मत इनके साथ ना होती, हमें 3 पॉइंटर वगैरह 1-2 एंड में इनके लगे तब जाके ये लोग जीते, वरना हम तो NBA से बड़ा हमारे दिमाग में तो कोई आता ही नहीं है जी। अमेरिकन तो बहुत बड़े बास्केटबॉल के प्लेयर्स हैं दुनिया के अंदर, जो है उनका स्टैंडर्ड उतना भी नहीं है, खैर NBA के अंदर तो है, लेकिन लेट्स से अगर बेसबॉल इतनी चल रही है, NBA भी, बास्केटबॉल भी बाकी दुनिया में इतने ज़्यादा ही खेला जाता हो, इतने ही पैसे आते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा कोई ऐसा भी स्टैंडर्ड नहीं है। उसी तरह PSL अगर आप देख रहे हो ना, 2 कोई रेलू कट्टी टीमें देख लें, किसी भी लीग का आप मैच उठा के देख लें, चाहे IPL हो, PSL हो, बांग्लादेश लीग हो, कहीं की भी लीग का मैच उठा के देख लें, जब 2 रेलू कट्टे आपस में खेल रहे होते हैं ना, जब कंपटीशन बन जाए तो वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। हल्की फुल्की बॉलिंग भी जो लग रही होती है, ओहो यार ये तो मेरे को खेला नहीं जा रहा है, क्योंकि बैटर भी जो है वो कमज़ोर होता है। तो खैर स्टैंडर्ड ओवरऑल जब नीचे हो ना, तो वो उससे आपके फिर जो है प्लेयर्स बन के आते ही नहीं। सो मुझे ये लग रहा है, मेरी ये थ्योरी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, कि जे शॉ ने जो ये शोशा डाला है ना, उसके आगे जो है सोल्यूशन यही देगा कि ठीक है फिर WTC पॉइंट्स जो हैं उनकी भी थोड़ी इज्जत रखनी चाहिए, कि सिर्फ टॉप 2 ही सीरियस होते हैं, टॉप 3 सीरियस हो जाते हैं, बाकी सब चिल बैठे हुए होते हैं, तो उनकी भी इज्जत रखने के लिए 2 टियर जो हैं वो पॉइंट्स टेबल के ऊपर डिसाइड किए जाएंगे, और उसके अंदर पाकिस्तान को उठा के फेंक देंगे टियर 2 के अंदर। ये अभी से मेरी प्रिडिक्शन है, आई होप कि ये ठीक ना हो, क्योंकि मुझे इसके पीछे कोई चाल चूल नज़र आ रही है। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स में बताइएगा। दूसरी बात यह है दोस्तों कि हमारे दोस्त जो कोचू हैं, पाकिस्तान के कोच, उन्होंने एक इंटरव्यू दे दिया था। अब हुआ यह था कि बहुत ज़्यादा खबरें चल रही थी, लोग जो हैं वो मतलब क्वेश्चन करना शुरू हो गए थे, तो उनके ऊपर उन्होंने फिर जाके एक इंटरव्यू भी दे दिया। अब इंटरव्यू जो है वो ऑफकोर्स उन्होंने इसीलिए दिया था कि मेरा मौक़िफ़ जो है वो सामने आए। अब उसको जो है वो करने के लिए PR वाले जो हैं उनके मैनेजर, उन्होंने कहा कि बेफिक्र रहो, हम इसको ऐसा पेलेंगे पूरी दुनिया के ऊपर, जो हम तुम्हारा मैसेज करेंगे। ऑर्गेनिकली जा रहा था, अच्छा मैसेज जा रहा था कि यार बिंदास होके बोला है, खुल के बोला है, कोई उसमें मसला वसला नहीं है, ये वो खुद कर सेल्फलेस होके पीछे गया। इन्होंने विद्या बालन, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेटर जो हैं, उनसे जो है पेड ट्वीट भी करा दी। उनकी हमें प्रोडक्शन कंपनी भी इनकी बेगम की है, कोचू की, तो वो इनके साथ कोई फिल्मेशन में भी कर रहे हैं, इस किस्म का कुछ चक्कर शक्कर भी था। तो उन्होंने इनसे कहा है कि विद्या बहन ज़रा तुम भी करो ना, बाकी मैं हमें कोई एक्टर्स वैक्टर से कराएं कि नहीं कराएं, बट बॉलीवुड वालों से इन्होंने मैसेज करा दिया कि जी क्या सेल्फलेस कप्तान है मेरा रोहित शर्मा। वो हो गया एक्सपोज।
पूरे इंडिया के अंदर जो है, पूरी दुनिया से इंडिया में जो है वो निकल के आ गए ट्विटर अकाउंट। जो आइंस्टाइन भी कह रहा है, गांधी जी भी आ गए, हर किसी ने, हिटलर ने भी ट्वीट किए, सब ने ट्वीट करके जो है वो, मेरा ख्याल तुषार कपूर जो है, ए आई ओ यो जो भी उसका वो मूवी वाला जो था, गोलमाल है या जो भी है, उसने उस जबान में भी आके जो है इसका सेल्फलेस कप्तानी की जो है तारीफ कर ली थी। तो उसके ऊपर पूरा का पूरा इंडिया जो है शुरू हो गया था, और पूरी की पूरी इनकी पेड पीआर जो है वो एक्सपोज भी होगी कि भाई क्या ज़बरदस्ती करानी की कोशिश करें। उसके अंदर अब ताज़ा खबर ये कल परसों की खबर है कि बालिगों की फिल्मों की एक एक्ट्रेस हैं, मुझे नहीं पता, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता इनका, लेकिन मुझे मेरी टीम ने बताया है, किंडर लस्ट है या कोई ऐसे कोई लस्टी वस्टी किस्म का नाम है, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया। उनके ऑफिशियल अकाउंट से है, लोग तो यहाँ पे नकली वकली से बना रहे हैं, सुना है कि उनके ऑफिशियल अकाउंट से आ गया है। मैं तो इतना, मेरे पास टाइम नहीं कि मैं ऐसी वाहियात किस्म की फिल्मों में काम करने की खवातीन को जो खुद सर्च करके चेक करूँगे भाई इन्होंने वाकई असली अकाउंट है कि नहीं। आजकल तो हर कोई जो है वो 300-400 रुपया दे के जो है ब्लू टिक ले लेता है, तो इसलिए पता भी नहीं चलता। खैर, अगर आप लोग कंफर्म कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन वाहियात फिल्मों की हीरोइंस जो हैं वो भी निकल आई हैं मेरे दोस्त कोचू की सपोर्ट के लिए। ये है मेरे कोचू का इन्फ्लुएंस। तुम लोग समझते हो रोनाल्डो खोली भाई, जब मेरा कोचू खड़ा होता है ना तो फिर कहाँ कहाँ से फैंस जो हैं वो निकल के आते हैं। कैसी कैसी बड़ी बड़ी फिल्म स्टार्स जो हैं वो भी मेरे कोचू के लिए खड़ी हो जाती हैं। छोटी मोटी नहीं, खाली बॉलीवुड नहीं, बाहर की दुनिया की भी जो फिल्म स्टार्स हैं ना वो भी मेरे कोचू की फैंस हैं। तो खैर, ये एक पीआर डिजास्टर हुआ है भाई आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने के अंदर। बेहतर है कि ऑर्गेनिकली ही चलने दें, क्योंकि ऑर्गेनिकली जितना ये डिजास्टर हाईलाइट हुआ है ना, उसी तरह ऑर्गेनिकली उसका इंटरव्यू भी हो जाना था। आपका कोई ज़्यादा काम नहीं होता पीआर, जो इस वक्त मैं आपको बता दूं ना, आपका ज़्यादा काम होता है कि डैमेज कंट्रोल कर लें, पुश ना करें। अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो कर लें, वो भी आप नहीं कर सकते। इसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करें, या इधर से जो है इस किस्म की ऊंची हरकतें जो कि काफ़ी सस्ती ना, 2016-17 की हरकतें अब लोगों को पता चल जाता है जब ज़बरदस्ती का जो है वो पेड किस्म की कुछ चीज़ें हो रही होती हैं। खैर, दोस्त मेरा जो है वो अच्छा भला इंटरव्यू दे के भी जो है पूरा, वो भी पीआर शेयर ब्रांड्स के लिए बेसिकली आए थे कि नहीं मैं अभी भी कप्तान हूँ, मुझे ब्रांड्स मिलते रहे, और ये वो चीज़ें बेचारे ने अपना मौक़िफ़ किया था। मुझे तो अच्छा ही लग रहा था कि बाकी क्रिकेटर्स को बोल देना चाहिए, जो बैठे रहते हैं पीछे, इतनी बातें हो रही होती हैं, इसकी लड़ाई होगी, उसकी लड़ाई होगी, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सो खैर, उस मासूम ने आके इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू पड़ गया गले क्या। ये सारी सिचुएशन है भाई। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स मुझे बताइएगा। ये जो बालिगों की अदाकारा और ये जो दूसरी मैंने आप लोगों को सारी स्टोरी सुना दी, जो टीयर 1 और टीयर 2 बना रहे हैं, जे शॉ नामी प्राणी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कि आपको भी लग रहा है कि इस तरह का कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला? क्योंकि पाकिस्तानी टीम इस कंडीशन के साथ ऐसी क्रिकेट खेल के टीयर 1 में आ जाना, ये तो मुझे वैसे ही कुछ दाल में जो है ना खटक रहा है। इतनी आसानी से ये हमारे लिए रास्ते तो नहीं खोलेगा मेरा दोस्त जे शॉ। सो खैर, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स में बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।